अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ बुशरा और आप देख रहे हैं पीके बुशरा किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन के कोफ्ते बनाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। तो कीमा हाथ का ही बना हुआ है, इसको मैं चॉपर में पीसूँगी। बाकी जो मसाले डलने हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। आधी प्याली मैंने ब्राउन प्याज लिए हैं, एक बड़ा टमाटर है, इसको बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी पीस लूँगी मैं। और यहाँ पर देखें आधी प्याली मैंने काजू लिया है, ये भी मैं पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे भुने हुए चने का पाउडर है, ये हम लेंगे। तो यहाँ पर देखें आपने कीमे को अच्छे से धोकर छानने में रख लेना ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चॉपर लिया है और कीमा मैं इसमें शामिल करूँगी। तो ये देखिए मोटा कीमा है, तो मैं इसको बिल्कुल बारीक कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें डाल देना है और जो जो मसाले हमने डालने हैं वो भी इसी में हम डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे एक अंडा। तो ये देखिए एक अंडा इसी से डाल दें। अब इसमें हमने पाउडर मसाला डालना है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये देखिए ध्यान से आप इसमें डाल दें ताकि नीचे ना गिरे। तो ये हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमने काजू का जो पेस्ट बनाया है, तो ये पेस्ट बन गया, डब्बी गीली थी उस वजह से ये पेस्ट बन गया। अगर डब्बी खुश्क होती तो ये पाउडर फॉर्म में बनता। तो ये कोई मसला नहीं, हम इसी तरह डाल देंगे। आधा इसमें हमने डाला है और आधा हम जब मसाला तैयार करेंगे जब डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून चने का पाउडर ले रहे हैं, भुने हुए चने का पाउडर। अगर आपके पास बेसन है तो बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन उसको आपने पहले भून लेना है। इसको मैं पीस के ले आती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ये हमने पीस लिया है। इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। ये देखें तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कोफ्तों का कीमा तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से आपने बारीक पीस लेना है, क्योंकि अगर जब कीमा मोटा होगा तो फिर आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपने एक बाउल में सारा आपने निकाल लेना है। तो इसमें अदरक लहसुन हमारा रह गया था डालना, तो वो हम इस टाइम पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। तो ये आप पहले भी डाल सकते हैं, तो ये रह गया था, ये इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ। डाल के अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से इस तरीके से आपने मिक्स करना ताकि लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त कीमा हमारा कोफ्तों का तैयार हो गया है। तो अब एक पानी ले लेना प्याली में और इस तरीके से आपने अपने पसंद के कोफ्ते तैयार करना है। जिस साइज़ में आपको चाहिए, छोटे बड़े, उस हिसाब से आपने बनाने हैं। तो यहाँ पर देखें मैं जो जिस साइज़ के बना रही हूँ, ये इतना बड़ा साइज़ है कोफ्ते का, तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इसी तरीके से मैं बनाती जाऊंगी और सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से सारे कोफ्ते मेरे तैयार हो गए हैं। ये टोटली 11 कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। तो चले आए इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है और हम चूल्हा जला दिया है। यहाँ पर देखिए मैंने
ऑयल डाला है, 1-1.5 कप ऑयल डाला है और इसको मैं गरम कर लिया। गरम करके अब कोफ्तों को फ्राई करूँगी। एक एक करके हमने सारे कोफ्ते इस पैन में डाल देना है। ये थोड़ा सा इनको दूर दूर कर लेते हैं, इकट्ठे हो गए हैं। तो अच्छी तरीके से इनको हमने फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद हम इनको हिलाएंगे और फिर इनकी साइडें चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनको थोड़ा सा ये चिपक रहे हैं, ये देखें साथ साथ हो गए। इनको थोड़ा अलग करें, हिलाएं ताकि ये जले भी नहीं। और ख़्याल से आपने करना है कि अच्छा सा कलर आ जाए और फिर हम इनको निकालेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते फ्राई होंगे। देखिए अब इसकी साइडें हम चेंज कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये देखिए एक साइड से सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं, ये पक गए हैं। इस तरीके से दूसरी साइड से हम इनको पकाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन के कोफ्ते तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्तों का सालन बनकर तैयार होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपी आपके पास पहुंच सके। तो यहाँ पे देखें हमने कोफ्तों की साइडें सारी चेंज कर दी है। अब इसको हम देखें इस तरीके से हिला लें ताकि चेक कर लें चारों तरफ से फ्राई हो गए हैं। इसी तरीके से हमने हिलाना है ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। बस अब इनको हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखें हम इस छानी से निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त कोफ्ते फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह से। ये देखें इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, ये देखें। तो इसी तरीके से सारे कोफ्ते हमने बाहर निकाल लेना है, एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। और यहाँ पर एक कढ़ाई लेना है जिसमें हमने कोफ्ते का सालन तैयार करना है। तो यहाँ पर जो हमने फ्राई किया था कोफ्तों को, तो वो ऑयल इसमें कढ़ाई में डाल देना है 1 कप। और इसमें हमने डालना है 1/2 टीस्पून ज़ीरा। अब इसमें डालना है 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून। अच्छे से हिलाएं, इनको पकाएं ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ ब्राउन प्याज। तो ब्राउन प्याज मैं डाल रही हूँ। आपके पास अगर ब्राउन प्याज नहीं है तो आप सबसे पहले प्याज को ब्राउन कर लेना और बाद में लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर फिर आपने टमाटर डालना है और फिर बनाना है आपने। लेकिन मैं ब्राउन प्याज डाल रही हूँ तो मैं इस टाइम पे आके ब्राउन प्याज डालूँगी। ये देखिए मेरे पास पहले से ही ब्राउन प्याज है, तो ये 1 प्याली है, तो ये मैं डाल रही हूँ। डाल दिया ताकि ये भी अच्छे से नरम हो जाए, घुल जाए, इसका मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। तो साथ साथ हम सारे मसाले इसमें डालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए काजू का जो पेस्ट हमारा बन गया था, तो ये आधा हमने कोफ्तों में डाला था और आधा इस टाइम पे आके हम डाल रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अच्छे से घुल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला बन के रेडी होगा। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि हमने पाउडर मसाले डालने हैं तो वो अच्छे से भाई इसमें घुल जाएंगे ताकि मसाला जले नहीं। तो यहाँ पर देखें
हमने अभी जो मसाले डालने हैं 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, भुना ज़ीरा पाउडर से। इसमें थोड़ा सा आप पानी डालें ताकि मसाला अच्छे से घुल जाए, इसमें लगे नहीं। देख लें यहाँ पे काजू का जो पेस्ट है ये भी अच्छे से घुल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा कोफ्तों का। तो यहाँ पर अभी हमने डालना है दही। दही हमने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून। ये भी डाल के अच्छे से आपने मिक्स करना है, अच्छे से भूनना है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी हमने भुना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है। तो इसमें अभी हमने पानी डालना है। आपने जितना शोरबा इसमें रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। अगर शोरबा आपने गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप पानी डालें, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 से 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखें 1-1.5 गिलास पानी डाल के अब इसमें हमने जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे हैं वो सारे कोफ्ते हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। ये देखें सारे डाल देंगे हम। और अच्छे से इसको हम हिला देंगे। देखें कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते लग रहे हैं। तो इसमें हमने हरी मिर्चें रखी। हरी मिर्चें काट कर बीच में से हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें वो डालेंगे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और धनिया हमने काट कर रखा हुआ है, हरा धनिया भी हम डालेंगे और थोड़ा सा एंड में भी डालेंगे। धनिया और हरी मिर्चें की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए इस तरह डाल के ढकना रख देंगे और हम 20 से 25 मिनट में हम इसको पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। तो ये देखें माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट हमने पकाया है। हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह से कोफ्ते ही बहुत ज़बरदस्त हमारे पक चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें अभी डालना है गरम मसाला। तो हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला डाला है। ये देखें अगर आपको लगे कि शोरबा ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ये देखें, तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा ही पसंद है। शोरबा कोफ्ते में ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर देखें मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, कितना जायकेदार खुशबूदार हमारे चिकन के कोफ्ते तैयार हुए हैं। आप ये बना के अपनी फैमिली में सबको खिलाएं, सब बहुत खुश होंगे, आपकी बहुत तारीफ़ होगी। तो आपको हमारी कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर हाज़िर होती हूँ नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।